ब्राह्मण की संपत्ति, साधु की संपत्ति, भगवान की संपत्ति जो मनुष्य छीनता है, हड़पता है, उसकी भयंकर सजा मिलती है। नरकों में जाना पड़ता है उसे, भयंकर। इसलिए गलती से भी ये गलती न करें। क्या हुआ, बहुत देर में समझ में आई। अच्छा, बजा भी वो रहे होंगे जिन्होंने कभी हाथ ही नहीं लगाया ऐसी जगहों को, और जिन्होंने लगा रखा होगा कभी वो सोच रहे होंगे आज ही आना था क्या हमको। अरे आज आ गए हो, अगर गलती हो गई है तो मौका है अपनी गलती सुधारने का, और चले जाते तब तो कोई अवसर ही नहीं होता। इसीलिए भागवत होती है, हमसे जिस जिस प्रकार की गलतियां हो गई हों, मरने से पहले उनका सुधार कर लें, जिससे हमें वहां न भोगना पड़े। और वहां भोगना पड़ा तो कई जन्म चले जाएंगे। तो हमारे शास्त्र ऐसा कहते हैं, ब्राह्मण की संपत्ति, साधु की संपत्ति, गौ की संपत्ति और देवालय देवताओं की संपत्ति पे कभी हाथ नहीं डालना चाहिए। आजकल लोग मंदिरों को चोरी कर ले जाते हैं, दान पात्र में से चोरी कर ले जाते हैं। एक जन व्यक्ति कह रहा ये कैसा भगवान है, इसके मंदिर में से चोरी हो गई और इन्होंने कुछ कहा ही नहीं। उन लोगों को हम बता दें, भगवान ने कर्म करने की छूट दी है सभी को। सुन रहे हो कि नहीं? कर्मण्यवाधिकारस्ते, तू कर्म कर, तू मेरे यहां भी चोरी कर ले जा, मैं रोकूंगा नहीं, तू आएगा तो कर ले जा। लेकिन मां फलेषु कदाचन, चोरी करके तू ले जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या भोगेगा ये मैं डिसाइड करूंगा, तू नहीं, ये मैं डिसाइड करूंगा। चोरी करना तेरा काम है और उसकी सजा देना, तो चोरी करके तुम ले जा रहे हो इसका मतलब नहीं भगवान देख नहीं रहा। भगवान करे चल तू कर ले अपने मन की सी, देन वेट एंड वॉच, आई विल सी यू इन वेयर आई सी यू। हॉस्पिटल में एक नाम मिलता है आपको, आई सी। भगवान कहते हैं आई, मैं सी देखूंगा। किसे? बोले तुम्हें। कब? चोरी के बाद। समझ रहे हो? इसलिए किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे। अपने कार्य अच्छे करते चले जाओ, सेवा करो, सनातन की सेवा करो और आगे बढ़ते चले जाओ। बोलो राधे राधे। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया, जो व्यक्ति भूमि दान करता है उसके वंशज कभी भूमिहीन नहीं होते। और जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक प्रलयकालीन समय नहीं आएगा, जब तक प्रलय नहीं आएगी, तब तक भूमि दान करने वाले लोगों को भूमि का पूर्ण फल मिलता रहेगा और उसके वंशज भूमि युक्त होंगे, भूमिहीन नहीं। बोलो राधे राधे। तो राजा बलि ने कहा, महाराज अब मैं वचन दे चुका हूं, इसलिए कृपा कीजिए, मुझे भूमि दान करने दीजिए। भगवान से कहा भूमि नाप लीजिए। राजा बलि ने कहा भूमि नापिए। भगवान ने कहा पहले संकल्प करो, तुम संकल्प करोगे हम भूमि नाप लेंगे। बोले ठीक है। तो शुक्राचार्य जी ने कहा कि 3 पग भूमि के लिए क्या संकल्प करोगे, दे दो। बोले नहीं नहीं, पहले संकल्प करो, जब संकल्प करोगे तभी मिलेगा, हम लेंगे नहीं तो नहीं लेंगे। तो संकल्प के लिए जल निकालने लगे। जो जल निकालने लगे तो शुक्राचार्य जी कमंडल की टोंटी में जाके बैठ गए। कमंडल की टोंटी में बैठे तो भगवान को लगा कि ये इसमें विलंब पहुंचाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक आसन से कुसा निकाला और कुसा निकालकर उस टोंटी में अंदर डाल दिया, जो शुक्राचार्य जी के नेत्र में जाकर लगा, और वो उनका एक नेत्र गोविंदाय नमो नमः हो गया। क्या बोलना पड़ेगा? जरा बाहर देखो, जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। तो कहा ठीक है। उसके बाद संकल्प किया भगवान, और संकल्प के बाद जब नापने की बारी आई, जब नापा तो भगवान ने इतना विराट रूप बनाया, इतना विराट रूप बनाया, 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड नाप ले। 2 ही पग में सारा ब्रह्मांड।
मांगे थे 3 पग भूमि, 2 ही पग में सब नाप लिया। भगवान बोले बताओ तीसरा पग कहां रखूं? अगर तुमने 3 पग संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा। मनुष्य को उतना ही संकल्प करना चाहिए जितना वो पूरा कर सके। अगर तुमने संकल्प पूरा नहीं किया तो तुम्हें पाप लगेगा, इसलिए तुम हम अपना संकल्प पूरा करो, नहीं तो पाप लगेगा। राजा बलि बोले महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी? बोले दान का मालिक दानी होता है, इसलिए दानी बड़ा होता है। तो कहा प्रभु 2 पग में आपने मेरे दान को नापा है, 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाएगा। इस तरीके से राजा बलि भगवान के चरणों में लेट गए। और इसीलिए कहते हैं तन मन धन। तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा। हे प्रभु सब कुछ तो आप ही का है। जब आपने अपना सब कुछ 2 पग में नाप लिया तो 1 पग में आप मुझे नाप लीजिए, मेरा संकल्प पूरा हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और राजा बलि से कहने लगे राजन हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगो, कुछ भी मांग लो, जो मांगोगे सो देंगे। कहा प्रभु अगर आप देना ही चाहते हो तो सिर्फ अपने चरणों की भक्ति दे दो और कुछ नहीं चाहिए। राजा बलि बोले आप भी बड़े गजब हो महाराज, पहले तो आप हमसे मांग रहे थे, अब आप हमसे कह रहे हो कि मांग लो। बड़ी लीला अपरंपार है आपकी। भगवान बोले हम तुम्हें अपने आप से देते हैं, जब तक तुम चाहो, जब तक मनवंतर चेंज ना हो, बदले ना, तब तक तुम सुतल लोक में राज्य करोगे। और जब मनवंतर बदल जाएगा तब तुम इंद्रासन पर अरुण होगे। तुम जो है स्वर्ग के, अभी तो तुमने छीन के लिया है ना, तब तुम्हें स्वतः ही हमारी तरफ से मिलेगा। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखें, जो मनुष्य भगवान को जो कुछ देता है भगवान उसे रखते नहीं अपने पास, उसका कई गुना करके उसे वापस देते हैं, कई गुना। हमने आपसे कहा भूमि दान करने वाला व्यक्ति, उसके आने वाली पीढ़ियां कभी भी भूमिहीन नहीं होती। इसलिए अपने जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए, अच्छा काम करते रहना चाहिए, शुभ कार्य करते रहना चाहिए। राजा बलि को सुतल लोक का राजा बना दिया। आने वाले समय में जब मनवंतर बदलेगा तो भगवान उन्हें इंद्रासन प्राप्त करा देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसी ही सुंदर कथाएं भागवत में अनेक हैं।
एकादशी के व्रत की कथा अगर हम कहें तो राजा अम्बरीश की कथा आती है। एक ये कथा बड़ी प्रेरणादायक है राजा अम्बरीश की। अम्बरीशो महाभाग सप्तदीपोपति मही। अम्बरीश राजा, सम्राट राजा होते हुए भी भगवान के परम भक्त हुए। आजकल भगवान जिन्हें थोड़ा बहुत अच्छा काम दे दें, आजकल भगवान जिन्हें थोड़ी बहुत व्यस्तता दे दें, थोड़ा पद दे दें, थोड़ा धन दे दें, थोड़ा यश दे दें, दुकान थोड़ी अच्छी चल जाए, तो पता है व्यक्ति क्या कहता है, महाराज क्या करें, समय नहीं है। हमारा भी मन था, हमें पता चला कि आप कथा करने आ रहे हैं यहाँ, हमारा बड़ा मन हुआ कि हम पूरे 7 दिन सुनेंगे, पर क्या करें, समय नहीं है, इसलिए यहीं मिलने आ गए आपसे। समय किसके कारण नहीं है? बोले व्यस्तता के कारण, काम के कारण। हमने कहा ये काम किसने दिया? ये काम किसने दिया? बोले भगवान ने दिया। मैंने कहा वो जो भगवान तुम्हें काम दे सकता है, अगर ज्यादा व्यस्त दिखोगे तो भगवान काम कोई किसी और को दे देगा, तुमसे लेके किसी और को दे देगा। और ये तो भगवान के बाएं हाथ का नहीं, इशारे भर का काम है। तुझे व्यस्त करना, फ्री करना उसके एक हाथ की बात नहीं, सिर्फ एक क्षण की बात भी नहीं है उसके लिए। तो फिर क्या हम राजा से बड़े व्यस्त हो सकते हैं? अम्बरीश राजा से बड़े? बोलिए, हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अम्बरीश राजा कितने बड़े बिजी हैं, उनको पूरा भारत देखना है, पूरा राज्य देखना है, और उसके बाद भी भगवान के लिए रसोई अपने हाथ से बनाते हैं। राजा होके रसोई बनाते हैं, मंदिर में बुहारू लगाते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, जाप करते हैं। इतना ही नहीं, खेती भी खुद ही करते हैं भगवान के लिए। हल स्वयं चलाते हैं और वहां से अनाज लेके आते हैं, फिर खुद ही पीसते हैं और फिर रोटी बनाते, ठाकुर जी के लिए भोग लगाते हैं। ये सारे कार्य अम्बरीश राजा स्वयं करते हैं। इसको कहते हैं सेवा। 4 पैसे हो जाएं तो पंडित जी रख लेते हैं हम घर में कि हमारे यहाँ आना, पूजा करना और चले जाना। हाँ जी कि ना जी? जवाब दो जी। जिसके घर में 1 लाख रुपए से ऊपर की अर्निंग हो ना महीने की, 1 लाख रुपए महीने कमाता हो, खुद पूजा में टाइम नहीं देता वो। पंडित जी आते 5-4 हज़ार रुपये महीने उनको दे देते हैं, आप ठाकुर जी की पूजा करके घर चले जाया करो। जिस ठाकुर जी ने तुम्हें 1 लाख दिए हैं, वो ठाकुर जी पंडित जी को 2 लाख दे दे तो वो भी छोड़ के चले जाए तुझे। अरे ठाकुर जी ने तुम्हें अवसर दिया है, मनुष्य जीवन दिया है, इसलिए मेरे भाई बहन सबसे पहला काम करो, दुनिया का हर काम छोड़ के ठाकुर जी को लाड लड़ाओ, ठाकुर जी से प्यार करो। ये दुनिया काम आने वाली नहीं है, ठाकुर ही काम आने वाला है, गोविंद ही काम आने वाला, कोई काम नहीं आएगा। आई प्रॉमिस यू, गोविंद के अलावा कोई काम नहीं आएगा। और धीरे बजाओ, तुम्हारे तो शायद 4-5 होंगे बाहर काम आने वाले, हैं क्या? खड़े बाहर। राजा होकर भी वो स्वयं सेवा करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत किया, द्वादशी पारायण करने वाले थे। उसी समय हमारे इतिहास के साप के सर्वश्रेष्ठ मुनि पधार गए वहां। कौन? सबसे ज्यादा हमारे शास्त्रों में साप किसने दिए बताओ? एग्जैक्टली। एक ऋषि ऐसे हैं, खिला दो तो साप, न खिलाओ तो साप, बुला लो तो साप, न बुलाओ तो साप। अच्छा, वो साप करके करते भलाई है सामने वाले का, हमें साप दिखता है। संत किसी का बुरा नहीं करते, अगर क्रोध भी करते हैं तो तुम्हारा भला ही कर रहे हैं, ये समझ लो। तो दुर्वासा ऋषि पधारे, और दुर्वासा ऋषि जब पधारे तो कहा कि आज हम तुम्हारे यहां भिक्षा करेंगे। बोले महाराज मेरा सौभाग्य, पधारो। बोले हम स्नान करके आ रहे हैं, तुम भोजन की व्यवस्था करो, पारायण यहीं होगा। बोले ठीक है महाराज। अब वो पारायण की व्यवस्था करने में लग गई, व्यवस्था हो भी गई, वो स्नान करने में मस्त हो गए। और यहाँ द्वादशी में जो पारायण करना था, जो मुहूर्त था, वो निकलता ही जा रहा था।
आए ही नहीं थे। अब वो पारायण उसी क्षण करना है, तो उन्होंने बुलाया, महाराज महाराज तो आए नहीं, अतिथि को जिमाए बिना जैन आप भोजन नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अतिथि को अपने घर में निमंत्रण दिया है, उससे पहले अगर आपने भोजन कर लिया तो आपको पाप लगेगा। ये नियम है। आजकल तो खा भी लेते लोग, बिस्किट खा लिया था, पंडित जी आएंगे जी लेंगे, हम चले जाएंगे, श्राद्ध ही तो करना था। जिस भोजन से श्राद्ध करवाना उसको नहीं चाहिए हमने, उसे तो दूर हाथ लगाया। नहीं, बिस्किट खाया ना, तेरे पितरों को श्राद्ध नहीं हुआ और तुमने खा लिया पहले। दो लोगों को छूट है, एक रोगी को, जिसको औषधि लेनी हो उसके लिए छूट है, दूसरा बच्चे को। अगर छोटा बच्चा, वो भी 5 साल से छोटा हो तो ध्यान दें, 5 साल का बच्चा भगवान का स्वरूप होता है, तब तक उसके लिए छूट है। तो बच्चे को नहीं खाना चाहिए, बच्चे को खिला सकते हैं, और एक कोई रोगी हो जिसे औषधि देनी हो उसे खिला सकते हैं। अदरवाइज प्रयास ये रहे कि जब तक ब्राह्मण देव श्राद्ध न कर लें या पितरों को न दे दिया जाए तब तक कोई भोजन न करें। और किसी को निमंत्रण दिया है तो जब तक वो भोजन न कर ले तब तक आप मत करो, ये नियम है। अब महाराज मुहूर्त निकलता जा रहा है और महाराज जी आए नहीं। पंडित जी से पूछा, महाराज आचार्य बताओ क्या करें, मुहूर्त निकल रहा है। बोले एक काम करो, भगवान के चरण का चरणोदक लेके पारायण कर लो, महाराज जब आएंगे तो भोजन करा के भोजन कर लेना। बोले हाँ ये ठीक। भगवान की लीला भी बड़ी विचित्र होती है, न जाने कौन से समय ठाकुर जी कौन सी लीला कर दें, ठाकुर जी जाने, कोई और नहीं। इनका पारायण करना हुआ और वहां महाराज जी का आना हो गया। दुर्वासा ऋषि आ गए और पारायण करते हुए राजा को देख लिया, और जैसे ही देखा जाट महाराज आग बबूला होगा, अरे तेरा भला हो, हमको जिमाए बगैर, हमारा पारायण हुए बगैर तूने पारायण कर लिया, हमारा इतना अपराध, संतों का यही आदर रह गया भारत में। रुको अभी बताते तुम्हें। अपनी एक जटा उखाड़ी, उसमें से कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया, और कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट करके कहा कि जाओ इस अम्बरीश को समाप्त कर दो। वो कृत्या जैसे ही दौड़ी अम्बरीश की तरफ, भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र दौड़ता हुआ आया और उसने उस कृत्या का वध कर दिया। और अब वो सुदर्शन पड़ा दुर्वासा ऋषि के पीछे। दुर्वासा जी आगे आगे और सुदर्शन चक्र पीछे पीछे। ध्यान देने योग्य बात है, हमने हमेशा एक बात कही, 3 लोगों का अपराध कभी मत करो, एक संत का, एक भक्त का और एक ब्राह्मण का। इन 3 का अपराध कर दिया, भगवान तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, कभी नहीं। अब प्रश्न उठता है, संत ही भक्त का अपराध कर दें तो? बोले उसी की ये कथा है। राजा कौन है? क्षत्रिय, जोर से बोलो, क्षत्रिय है ना, लेकिन वो क्षत्रिय होते हुए भक्त है भगवान का। योगक्षेम भाम्यहम्, वो क्षत्रिय होते हुए भगवान का भक्त है। और सामने कौन है? संत, जो भगवान संतों की रक्षा के लिए अवतार लेकर आते हैं, वो ही सामने संत हैं। और एक संत ने भक्त का अपराध कर दिया। अब भगवान ने, क्योंकि भक्त निर्दोष है, इसलिए संत के पीछे सुदर्शन दौड़ा। अब सुदर्शन से बचने के लिए सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास में। सुन लेना, जो भक्तों का अपराध करते हैं, तीनों लोकों में कहीं ठौर नहीं मिलता उन्हें। इसीलिए पुराणों की कथा सुन के बुद्धि को थोड़ा सेंटर में रखो। ये बुद्धि सेंटर में नहीं है, 4-5 लाख जेब में आए नहीं, जब सेंटर छोड़ के भाग जाती है। तो ऐसा कई बार हो जाता है कि हम माला पहनी नहीं कि हमारा अहंकार बढ़ जाता है, 4 पैसे आए नहीं का अहंकार बढ़ जाता है, पद मिलाने का अहंकार बढ़ जाता है। इन चीजों से बचने के लिए पुराण महत्वपूर्ण है। ये पुराण जो हैं वो आपके प्राणों को शुद्ध करके रखते, बुद्धि को शुद्ध करके रखते। इसलिए हर दिन भागवत सुननी चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पे न चले जाएं। हम इनके माध्यम से सही और स्ट्रांग रास्ते पे चलते रहें, ऐसी जिद रहनी चाहिए। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी से कहा हमारी रक्षा कर लो।
ब्रह्मा जी बोले किससे रक्षा कर ले? बोले सुदर्शन चक्र से। सुदर्शन चक्र ये तो भगवान का है। बोले हाँ भगवान का ही है, इन्हीं से रक्षा करो हमारी। और तुमने ऐसा क्या कर दिया? बोले भगवान का तो कुछ नहीं किया, उनका एक चाहने वाला भक्त था अम्बरीश, उससे थोड़ा हमारी तड़क भड़क हो गई। ब्रह्मा जी बोले सुनो, तुम तो तड़क भड़क करने से मानोगे नहीं और हम तुम्हारी रक्षा कर नहीं सकत, जितना जल्दी हो सके ब्रह्मलोक और छोड़ दो। हम भगवान से पंगा नहीं ले सकते। प्रभु कुछ तो सोचो। बोले नहीं नहीं हम पंगा नहीं लेंगे, तुम जाओ। फिर शंकर भगवान के पास गए, प्रभु हमारी रक्षा करो, प्रभु हमारी रक्षा करो। भगवान बोले देखो, नारायण के विरुद्ध और नारायण के भक्तों के विरुद्ध जो कोई हो, हम उसकी कैसे रक्षा कर सकते हैं? कैलाश से छोड़ो। नारद जी ने कहा कि अगर बचना चाहते हो तो अब तो एक ही ऑप्शन है, जिसका चक्र है उसी के पास चले जाओ। किसके? जिसका चक्र है उसी के पास चले जाओ। भगवान के पास दौड़े दौड़े आए, भगवान ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। देखो नारायण भी साधु संत ब्राह्मणों का कितना सत्कार करते हैं। आज के भारत के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, साधु संतों की छोड़ो, अपने माँ बाप के प्रति भी वो रिस्पेक्ट नहीं रही अब, जो होनी चाहिए। हम सब चाहते हैं हमारे बच्चे हमारा आदर करें, पर हम अपने माँ बाप का आदर करें ये कोई नहीं चाहता। कितने दुख की बात है, दुर्भाग्य है। नारायण भगवान स्वयं संत के आगे खड़े हो गए। आओ महाराज। बोले महाराज मैं आपकी शरण हूं, मुझे सुदर्शन से बचा लो। भगवान क्या क्या हो गया? ये आपका सुदर्शन मेरे पीछे पड़ा है। नारायण भगवान बोले देखो आप चाहे कुछ भी कर लो मुझे, पर सुदर्शन से मैं आपकी इस समय रक्षा नहीं कर सकता। प्रभु सबसे बड़ा द्वार है ये, सबसे बड़े शरणागति भक्त वत्सल हो आप। जब आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही तो है जो हमारी रक्षा कर सकते हैं। आपका प्रण है, जो मेरी शरण में आ जाता है उसकी रक्षा में हर स्थिति में करता हूं। तो मैं आपकी शरण में आया हूं, क्या आज अपना प्रण छोड़ देंगे, झूठे हो जाएंगे? भगवान ने कहा दुर्वासा जी दो बात सुनिए ध्यान से। जब कोई मनुष्य मेरा अपराध करता है तो मैं उसे क्षमा कर देता हूं, लेकिन जब मेरे भक्त का, ब्राह्मण का, संत का अपराध करता है तो मेरे पास वो अधिकार ही नहीं कि मैं उसे क्षमा कर सकूं। मैं उसे क्षमा नहीं करता। क्यों? बोले अहम भक्त पराधीन, मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्त के अधीन हूं, मैं भक्तों की रक्षा के लिए हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। इसलिए मैं कभी वो कार्य नहीं कर सकता। रही बात शरणागति की, तो आप मेरी शरण में आए हैं, मेरी शरण में आने के बाद निष्फलता नहीं होगी, मेरा प्रण है। मैं आपको बचा नहीं सकता, लेकिन बच जाओ ऐसा उपाय बता सकता हूं। बोले महाराज उपाय बता दो। बोले जिस भक्त का अपराध किया है उसी के पास चले जाओ, एक क्षण में तुम्हारी रक्षा हो जाएगी। आहा, दुर्वासा ऋषि नारायण को प्रणाम करके दौड़े, भाग कर गए। अम्बरीश राजा के पैर पकड़ने के लिए आतुर हो गए, और जब पैर पकड़ने लगे तो अरे महाराज क्या करे, उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे बाद में देखना गंगा उल्टी और सीधी, पहले सुदर्शन से बचा ले मुझे। दुर्वासा ऋषि का दुख देखकर अम्बरीश कहते हैं अगर एक क्षण भी मैंने भगवान की सच्चे मन से भक्ति की हो, हे सुदर्शन आप शांत हो जाओ, महाराज को और कष्ट मत पहुंचाओ, महाराज को कोई कष्ट मत। अम्बरीश राजा का यह कहना हुआ, एक क्षण में सुदर्शन शांत हो गए। जिस सुदर्शन से अम्बरीश की रक्षा के लिए जो सुदर्शन दौड़ा था, जिसके भय को ब्रह्मलोक दूर नहीं कर सका, शिवलोक दूर नहीं कर सका, नारायण लोक दूर नहीं कर सका उनके भय को, वही भक्त के पास पहुंचे तो उनका भय एक क्षण में समाप्त हो गया, वो निर्भय हो गए। वैष्णव कैसे होते हैं? वैष्णव ऐसे होते हैं, वैष्णव कभी भी किसी से द्वेष नहीं करते। जानते हो इस लीला को कितना समय हो गया पूरा जाने आने में? 1 बरस।
और 1 बरस तक अम्बरीश राजा द्वार पर खड़े रहे, द्वार पर खड़े रहे और एक बूंद पानी नहीं पिया। क्यों? पहले अतिथि देवो भव, उनको जिमाऊंगा बाद में मैं जाऊंगा। 1 बरस तक भूखे बैठे रहे महाराज। अब बताइए आप क्या कहेंगे? ये है भारतीयों का संस्कार, ये हमारे राजाओं का संस्कार। आज ईमानदारी से ऐसे राजा मिल जाएंगे तुम्हें? राजा छोड़ो, तुम मिल जाओगे? पापा को जिमाए बिना ही खाने बैठ जाते हो। हाँ या ना? जवाब दो। जब तक ज्ञान न हो तब तक गलती माफ की जा सकती है। आज के बाद आप सब ये ध्यान रखें कि आने वाले अतिथि से पहले हम कभी भोजन न करें। द्वितीय, माँ बाप को भोजन पहले जिमाएं, बाद में स्वयं भोजन करें। ये कार्य तो प्रत्येक सदगृहस्थी को करना ही चाहिए।